अच्छा बताइए बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा। आज हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा बता बेटा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन। आज हमारा टॉपिक रहेगा बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। अब अच्छा बताओ बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच कांस्टेंट हो, है ना। तो अब जरा यहां से कुछ बातें देखो जरा। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट पीएच, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, कांस्टेंट, उसका नाम क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, है ना। देखो, अ सॉल्यूशन विच हैव रिजर्व एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर और रिजर्व ऑफ पीएच, ऐसा सॉल्यूशन जो अपने एसिडिक कैरेक्टर को जैसे का तैसा रखे, यदि वो बेसिक है तो बेसिक कैरेक्टर को जैसा का तैसा रखे, या जिसका जो पीएच हो उस सॉल्यूशन का वो पीएच मेंटेन रहे, ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है भैया। अब देखो आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, बफर सॉल्यूशन की क्या खास बातें हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात, बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट पीएच, जैसा कि आपने पढ़ा है। ठीक है, ये लाइन ठीक दिखती तो नहीं कि और थोड़ी सी मोटी कर ले लाइन, ठीक दिख रही, अंडरलाइन ठीक दिख रहा। अच्छा, दूसरी बात, ऑन डाइल्यूशन, मान लो बफर सॉल्यूशन आपके पास बाल्टी में भरा हुआ रखा है, आपने उसमें क्या डाला है, पानी। क्या लिखा है, ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, एक बाल्टी में हमने मान लो एक सॉल्यूशन भर दिया, है ना। मान लो वो बफर नहीं है, बफर नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, जिसका हमने कहा पीएच 7 है या हमने कहा पीएच 8 है, और हमने उसमें दो चार क्या किया, दो चार जग पानी उसमें ऐड कर दिया। बताओ पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ क्या होगा, बताओ घटेगा कि बढ़ेगा, डाइल्यूशन कर रहे हैं हाँ तो कांस्टेंट रहेगा। पूछो क्यों, अरे जितना H मिला रहे हैं उतना ही तो OH माइनस भी मिला रहे हैं, तो H प्लस OH माइनस आपस में बैलेंस है, तो पीएच हमेशा चेंज नहीं होगा। ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज। तीसरी बात, ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मान लो एक सॉल्यूशन को हमने लंबे समय के लिए रख दिया, है ना, लिखा है ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज, बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। तीसरा देखो, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाओ या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाओ तो पीएच स्लाइटली चेंज होगा, जिसको हम फाइनली निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, है ना, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन स्लाइटली चेंज, बट दिस चेंज इज सो स्मॉल दैट वी कैन निग्लेक्ट इट। तो है क्या, देखो जरा राहुल, ठीक ठीक ठीक। अब जरा आगे ध्यान से देखो, अब यहां लिखा है टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक। देखो बोलो जो बफर वही वीक। बताओ एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। हमने क्या बोला, जो जिस नाम का बफर हो वही वाला कंपोनेंट वीक होगा, है ना। जैसे वीक एसिडिक बफर क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जैसे देखो ये क्या है, वीक एसिड है ना, और इसी वीक एसिड का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट।
तो इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये अब आप आपस में मिला दोगे तो ये क्या बना लेगा, एक बफर। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ये देखो वीक एसिड इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, वीक एसिड और इसका सॉल्ट, वीक एसिड इसका सॉल्ट, है ना। अच्छा ये क्या लिखा, H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड सुना होगा, है ना। और ये Na2B4O7 बोरेक्स, इसका मिक्सचर भी आपस में क्या कहलाता है, एक बफर सॉल्यूशन। तो इतने हैं एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये कौन से हैं, एसिडिक बफर, है ना बेटा। अब आ जाओ बेसिक बफर में। अब किसमें आ जाओ, बेसिक बफर। अच्छा बेसिक बफर क्या होता है, देखो हमने आपको एक बातें सिखा दी है, जो बफर वही कमजोर। अब बताओ बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। एक तो वीक बेस ले लो और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ले लो, दोनों को आपस में मिला दो, क्या बन गया, बफर। लिखा है अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। जैसे NH4OH एक वीक बेस है ना, और इसी का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। ठीक है, अब इसको देखो, ये देखो RNH2 और RNH3, ठीक है, RNH3 और ये क्या है, Cl+। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां नीचे तीसरा पॉइंट देखो। अच्छा एसिडिक और बेसिक बफर एक बार पढ़ लो, पढ़ो फिर आगे बढ़े। पढ़ लो फिर आगे पढ़े। अब सुनो बेटा, हमने वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लिया, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ले लिया। अब जरा ध्यान से समझो, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इटसेल्फ इज अ बफर। वीक एसिड और वीक बेस का भी सॉल्यूशन एक बफर होता है। जैसे कौन, देखो ये वीक एसिड से आया और ये वीक बेस से आया, तो ये क्या है, बफर। देखो ऐसे आया होगा CS3COOH और ये क्या होगा, NH4OH, है ना। यहां ये देखो वीक बेस एसिड किसमें टूटा होगा, CS3CO- और +H+। ये किसमें टूटा होगा, NH4+ और OH-। अब देखो इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन कर गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CS3COO और NH4, ये हो गया सॉल्ट। ठीक है भैया। अब देखो एसिड की रिएक्शन यदि बेस के साथ करोगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O, और ये देखो आपका हो गया H2O। क्लियर हुआ ये बात। चलो आगे देखो। अच्छा देखो NH4+, ये NaOH से आया है, NH4OH से, और ये HCl से आया, है ना। अब देखो ये कहां से आया, फॉर्मिक एसिड, ये कहां से आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अच्छा ये बताओ एसिड का, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये बताओ ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और ये कहां आया है, एसिड। एसिड कौन, जैसे H2CO3, जैसे ऐसा नहीं पढ़ा, H2CO3 किसमें टूटेगा, 2H+ में, और +CO3-। अब मान लो अब इसका चार्ज 2 है, -2, और अमोनियम आयन का कितना है, +1। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला चार्ज यहां आ जाएगा, तो यही तो बनेगा। तो ये भी एक क्या है, बफर। तो ये बफर एक बार पढ़ लो, पढ़ लो बेटा। देखो अ मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड एंड इट्स एसिडिक सॉल्ट ऑल्सो अ बफर सोल्यूशन। इसका मतलब ये लाइन क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, अच्छा बताओ। ये वाली लाइन हमें जरा समझाओ बेटा, समझाओ वैभव, ये वाली लाइन हमें जरा समझाओ, ये वाली।
जैसे कोई एग्जाम्पल एक हमें बताओ, लिखा तो नहीं है? हाँ ठीक है, जैसे H3PO4 ले लो, है ना। अब देखो H3PO4 को लो, अब इसका n फैक्टर कितना है? 3, है ना। तो ये पॉलीबेसिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब एक क्या करोगे, इसका जब किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहां से हटाओगे, एक कोई बेस का कैटायन लाओगे, तो ये मिक्सचर भी क्या कहलाएगा? एक बफर। ठीक है। अब देखो लास्ट देखो, ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन, और पीएच कितना होता है? 7.4। हमने आपको क्या पढ़ाया था? BSS, है ना। हमने आपको पढ़ाया था ब्लड, सीमेन, सॉइल, सबका ये, क्योंकि सब फर्टाइल हैं और जितनी चीज फर्टाइल होंगी उन सबका पीएच 7 और 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 के बीच में रेंज करेंगे। क्लियर है? हाँ ये ना। और यही हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया कि ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट, सेफ टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं। हमने आपको ये जुगाड़ 2 जगह बताया। आगे देखो अगली बात, द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट कंटेन, है ना। क्या कंटेन? देखो पहला देखो, बफर सोल्यूशन, बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 और प्लस NaSCO3। बताओ बेटा, हमने कहा H2CO3 का n फैक्टर कितना है? आपने कहा 2, है ना। और हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे एक सोडियम लगाया, तो देखो ये वीक एक एसिड हो गई, ये उसी का सॉल्ट हो गया, तो एक बफर नहीं हो गया, है ना। जैसे हमने इसका लिया, जैसे हमने इसका एक हाइड्रोजन हटाया, लिखा यहां क्या? NaH2 और PO4, तो बताओ ये और प्लस ये आपस में क्या हुए? बफर, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगला देखो, बफर ऑफ फास्फोरिक एसिड, बफर ऑफ फास्फोरिक एसिड और NaH2PO4, है ना, H3PO4 और Na2PO4, ये क्या है? ये एक बफर है। देखो यहां क्या किया, यहां के एक हाइड्रोजन हटा के एक सोडियम लगाया, यहां के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 सोडियम लगाए, और यहां पे एक H कम पड़ रहा है, तो तुम धीरे से लगा लो, है ना। इसको क्या लिखोगे? Na2HPO4। यहां पे H नहीं लिखा, तुम लिख लो, समझ रहे हो ना। सी देखो, इट कंटेन सीरम प्रोटीन विच एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। सीरम प्रोटीन क्या होती है? किसकी तरीके से बिहेव करती है? बफर सोल्यूशन की तरह। सीरम प्रोटीन यार, तुम बायोलॉजी नहीं जानते हो, हद है यार। अब हमसे स्टोमेटा भी पढ़ना तुम, है। हाँ, फिर हम बताएंगे कि 3 बजे पूरे खुले होते हैं, 11 बजे पूरे खुले होते हैं स्टोमेटा, कि 10 बजे पूरे खुले होते हैं, है ना। सब बताएंगे हम कि कौन थिन वॉल है, कौन थिक वॉल है, कहाँ न्यूक्लियस होता, क्लोरोप्लास्ट होता, कहाँ नहीं होता, सब हमें पढ़ाएं। चलो आगे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर बफर सोल्यूशन। बताओ पीएच बफर सोल्यूशन का निकालेंगे तो बताओ कौन सी इक्वेशन है? नाम पढ़ो, हेंडरसन, है ना, हैश-बैच। ये क्या लिखेंगे? इक्वेशन, हेजल, है ना। तो यही वाला रिएक्शन है। बहुत साइलेंट करते हैं इसमें, ठीक है, चलेगा। अब चलो पहला देखते हैं कौन सा है। पहला हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं? एसिडिक बफर के लिए। हेंडरसन इक्वेशन देखो, देखो हेंडरसन इक्वेशन पीएच निकालने के लिए किसके लिए? एसिड के लिए। तो रटो बेटा, बोलो पीएच इक्वल टू पी के लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये किसके लिए फार्मूला लगाओगे? एसिडिक बफर के लिए। अच्छा, एसिडिक बफर का मतलब है उसका एसिड कैसा होगा? वीक होगा। वेरी गुड, है ना। अच्छा बताओ,
क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पीएच बराबर पी के लॉग बेस 10, है ना, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अरे बेटा कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट की तरह ही तो इस्तेमाल करते हो, तो ये भी हो जाएगा। चलो अच्छा यहां पे कुछ बातें लिख लो, एक सवाल लिखो, सवाल लिखो उसको लगाओ, बहुत देर से पढ़ रहे हो, अब सवाल लगाओ। एक सवाल हो जाए इसी बात पे, बहुत लाजवाब सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, लिखो जरा। लिखो, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, सवाल लिखो बेटा। अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and strong base and strong base strong base will be a buffer solution, will be a buffer solution if weak acid is in excess, if weak acid is in excess। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब इसी के नीचे एक सवाल लिखो, ये आपका पॉइंट था, पॉइंट। अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, ये पॉइंट था, पॉइंट, इसको नोट करके लिख लो। क्वेश्चन बोला था क्या, आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। आप किसी को एसिडिक बफर कब कहोगे, जब आपका वीक वाला कंपोनेंट एक्सेस में मौजूद हो, है ना। तो इसको नोट करके आप लिख लो। अब जरा एक सवाल लिखो, देखो हमने क्या किया, हमने CH3COOH लिया और इसमें हमने क्या मिला दिया, NaOH मिलाया। इसकी नॉर्मेलिटी हमने मान ली 0.1, इसकी भी नॉर्मेलिटी हमने मान ली 0.1, इसका वॉल्यूम हमने ले लिया है मान लो 100 ml और इसका हमने वॉल्यूम ले लिया है मान लो 20 ml, है ना। नीचे लिखो कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर, ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन और ब्रैकेट में लिखो पी के बराबर 4.74। ये किसके लिए है, CH3COOH का पी के कितना दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलो सवाल लगाओ। है अच्छा, एक बात और समझ लेना, ये यदि ये ऐसा ना दिया हो तो ये क्या है, NV किसका, सॉल्ट का, और एसिड का NV। या आप इसको क्या लिख सकते हो, MV सॉल्ट का अपान क्या लिख सकते हो, MV एसिड का। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, यहां जो कंसंट्रेशन रखोगे या तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन दी हो वो रख दो, या तो N इंटू वी की वैल्यू रखना इसके अंदर। और यदि मान लो नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, आप मोलरिटी रख दो MV। क्लियर है। अच्छा जरा ध्यान से समझो, पहले हमने पहले कैसे समझा कि यह सवाल बफर का है, कैसे समझा बताओ। हमने वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया है तो बफर ही तो बनेगा, है ना। और दूसरी बात हमने जो आपको नोट लिखवाया है कि जब वीक एसिड या वीक वाला कंपोनेंट एक्सेस में हो तो सॉल्यूशन के तो कैसा होता है सवाल, बफर का। पीएच बराबर पी के, है ना बेटा, और क्या लिखेंगे, प्लस लॉग बेस 10
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो। अब हमको देखो ये दे रखा है, ये निकालना है ना। अब एनवी का सॉल्ट निकालो, सॉल्ट का एनवी निकालो और एसिड का एनवी निकालो। निकालो सब लोग, अब तो सवाल लगाओ। 4.99 4.04, ठीक है। ये सवाल बहुत नॉर्मल नहीं है, ऐसा हल्के में लेके ना चलना, समझ में आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, एसिड का एनवी तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ये एन और ये वी, लेकिन सॉल्ट का एनवी कहां से निकालें? ये तो बेस है, ये सॉल्ट थोड़े ना है। यही लगा रहे हो, तुमको नहीं महसूस हो रहा कि वो गलत हो रहा है? अब मेरी बात को समझो, कितना 4 पॉइंट गलत, गलत, महागलत। सॉल्ट का एनवी बेटा पटेल कैसे निकाले तुम? बोथ पटेल, एनवी ऑफ सॉल्ट, क्या बनेगा? लाओ इधर ले आओ। हाँ अब तुम समझे, ये लिमिटिंग रिएजेंट से लगेगा। सुनो कैसे, तो सवाल आज सही काहे नहीं आया। COOH प्लस NaOH आपने मिलाया तो सॉल्ट आपका क्या बना? CH3COONA, बना कि नहीं बना? अब समझो आपने, अब देखो इसका नॉर्मेलिटी है 0.1, वॉल्यूम है 100, तो इसका एनवी कितना हो गया? 0.1 इंटू 100 बराबर हो गया 10। क्लियर है? अब इसका एनवी निकालो, इसका नॉर्मेलिटी है 0.1, वॉल्यूम है 20, तो एनवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 20 दैट इज 2। ठीक है। अच्छा ये कम आया तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट के बराबर ही तो सॉल्ट बनेगा, तो इसका मतलब है आप क्या समझ गए? एनवी ऑफ सॉल्ट है 2। भैया 1 कप चाय बनाने में 1 चम्मच चीनी डालोगे, आपके पास 5 चम्मच चीनी है और 250 क्विंटल दूध है, तो चाय कितनी बना पाओगे? बस 5 कप। गधा है का नहीं समझ में आ रहा ना? तो जब ये लिमिटिंग है, इतने के बराबर ही तो सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? अब निकालो, अब आंसर तुम्हारे बदल जाएंगे। हाँ अब क्या लिखा? pH बराबर pK प्लस log बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 2 आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? 1/5, है ना। तो अब देखो pH बराबर pK 4.74 प्लस log 1 माइनस log 5। अच्छा एक और बात, और एक बहुत बड़ी गलती हो रही, पूछो क्यों? एसिड 10 का 10 ही थोड़े ना रहेगा। अरे 10, ये एनवी कितना है? 10 में से सॉल्ट कितना बना? 2, तो -2, तो अब ये कितना बचेगा? 8। तो यहां क्या रखोगे? 8, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। समझे कि नहीं? तो अब ये क्या हो जाएगा? 4.74 प्लस log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 माइनस log 4 का वैल्यू 0.6, तो ये हो जाएगा 4.74 माइनस 0.6
आंसर बता डालो 4.14, ये होगा पीएच। समझ में आया? ध्यान से लगा लो, इतना हल्का सवाल नहीं था। अच्छा एक बात समझ लो, यहां देखो, इस ब्रैकेट के अंदर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन आप किस में लिख सकते हो? बता बेटा। मोल पर लीटर में लिख सकते हो, मोल में लिख सकते हो, मिली मोल में लिख सकते हो, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट में लिख सकते हो, बट कभी ग्राम में नहीं लिख सकते हो। मतलब जो इनके अंदर की कंसंट्रेशन होगी वो आप मोल पर लीटर में लिख सकते हो, मोल में लिख सकते हो, मिली मोल लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो, लेकिन कभी ग्राम में नहीं लिख सकते हो। लिख लो। मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल, यहां पे लिख लो मिली इक्विवेलेंट, सब में लिख सकते हो, लेकिन बेटा कभी ग्राम में नहीं लिख सकते हो। लिख लो। इसी बात पे एक बढ़िया सवाल और हो जाए धुआंधार। लिखो, बहुत ही लाजवाब सवाल है। लिखो, 2 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन contain 1 mole of CS3COOH. 2 liter of a buffer solution contain 1 mole of CS3COOH and 2 mole of CS3CONA. CS3COONA. Full stop. Calculate pH of buffer solution. CS3COONA इसी का सॉल्ट। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ऑल्सो फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ऑल्सो फाइंड pH of resulting solution after adding 3 liter water, after adding 3 liter water, full stop. ब्रैकेट लिख लो, pK for CS3COH इक्वल टू 4.74। आज के बाद एसिटिक एसिड का कभी पीके न दिया हो तो इतना फिक्स होता है, इसे याद रखना। सवाल देखो, उसने कहा है कि हमने CS3COOH लिया है और CS3COONA लिया है। इसका हमने 1 मोल लिया है, इसके हमने 2 मोल लिए हैं, है ना। और ये कितने वॉल्यूम में है? 2 लीटर में। देखो सवाल पढ़ो, शुरुआत से सवाल पढ़ो। बफर मतलब बाल्टी में दोनों जब भरे हैं तो इनका वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। कितना है? 2 लीटर, है ना। 2 लीटर में 1 लीटर CS3COH है और 2 मोल कितना है? 1 मोल क्या है? CS3COH और 2 मोल क्या है? उसी का सॉल्ट, है ना। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ये सवाल किसका है? बफर का। तो आपने क्या किया? पीएच बराबर पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फार्मूला लगा लिया। अब हमने कहा इसके अंदर आप किसमें लिख सकते हो? देखो मोल दिए हैं तो इन्हें मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो क्या लिख लोगे? मोल पर लीटर। तो मोल कितने दिए हैं? एसिड के, सॉल्ट के 2, तो 2/2 ये उठा के यहां रख देना, कट गया 1 बचा। और इसको मोल पर लीटर में लिख लो तो क्या हो जाएगा? 1/2, है ना। पी के हमने आपको बताया 4.74,
प्लस log बेस 10, कंसंट्रेशन ऊपर क्या हो गई 1 और अपान क्या हो जाए 1/2। ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? हाँ ये ना, क्लियर है। तो अब यह क्या लिख सकते हो 4.74 प्लस log बेस 10 है ना, और क्या हो गया 2। अरे बेटा ये ऊपर चला गया, 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 4.74 प्लस log 2 का वैल्यू 0.3 सिम जोड़ दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 नहीं, अब ये तो हो जाएगा 5, है ना, क्या हो जाएगा 5.04। ये आपका पीएच आ गया। हाँ तो सवाल पढ़ो, तो पढ़ो सवाल पढ़ो, पूरा सवाल पढ़ो, 2 लीटर से पढ़ो सवाल। क्या कहा है कि 2 मोल बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन का मतलब होता दोनों चीज इतने लीटर में है। अरे गधा, ये और ये दोनों मिला के वॉल्यूम 2 लीटर है। बफर क्या है, इतना बफर है क्या, इतना बफर क्या है, इन दोनों को, ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तब बफर बनेगा। उस बफर, आज तक तुम बफर नहीं समझ पाए क्या होता है। यार हद है। हमने कहा A प्लस बी है ना, A प्लस बी इनका वॉल्यूम है 5 लीटर, तो 5 लीटर में A भी है, 5 लीटर में B भी है, तो 5 लीटर दोनों का वॉल्यूम है। B का भी 5 लीटर, क्योंकि उसमें अलग अलग थोड़े ना 2.5 लीटर, उनमें उनके मोल इतने हैं। क्या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? किसका आंसर सेम आएगा? सेम आंसर आइबे करेगा, क्यों नहीं आएगा? अरे वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा और पीएच, पानी मिलाने से पीएच की सेहत पे कोई फर्क नहीं आता है। ये बात समझने की कोशिश करो, अपने मन से साइंस को ना लगाया करो। एक बाल्टी है, 2 लीटर भरा है उसमें सोल्यूशन, उस एक जो बाल्टी में 2 लीटर सोल्यूशन भरा, क्या भरा है? बफर भरा है। बफर का मतलब है दोनों चीजें मिलके भरी हैं। बफर ये अकेला नहीं है, बफर ये अकेला नहीं है, बफर ये है। आज तक बफर नहीं समझ पाए, ये बहुत दुख की बात है। तब से पढ़ाए जा रहे हैं जोड़े में, पढ़ाए जा रहे हैं जोड़े में, ये तब से क्या है, और चितंते मनंते जियरा बसे उदास, ये बफर है। बफर में 2 कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई में हमेशा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में न जाओ, ये समझ लो पॉइजन है। तुम्हें लगा रहे ये आता है ना, यही तुम्हारा गलत होगा, वहां लिख के रख लो। कठिन सवाल तो आता ही नहीं है ना, तो उसी की गलती होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि वो आता ही नहीं। जो आता है उसमें यदि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के